हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सेफली रह रहे होंगे इस पेंडेमिक कोविड-19 में। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर वीरेंद्र में। अभी तक जो हमने दो वीडियोस बनाई, जो मैंने दो वीडियोस बना के आपके सामने प्रेजेंट करी, उसमें हमने सीखा था इंग्लिश टर्म्स। पहले में हमने 15 इंग्लिश टर्म्स सीखी थी, दूसरे में हमने 16 to 30 इंग्लिश टर्म्स सीखी थी। उसमें था कि हम किसको क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक था जो सभी को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कवर किया सो दैट जो बिल्कुल ही बिगिनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से अगर इंग्लिश सीखना चाहता हो तो वो इजीली इसको समझ सके। आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो बेसिकली मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, काफी सारी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग देने का तरीका सुना। ये कंटेंट को, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ाना, बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट देना, रूल्स में फंसाना, रूल समझाना, इससे जो भी बच्चा इंग्लिश सीख रहा होता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कम रूल्स के साथ हम कन्वर्सेशन पे ज्यादा ध्यान दे सकें और हम रूल्स में ना फंसें। तो मैं आपको बहुत कम कंटेंट के साथ जितना हमें जरूरी है सीखने के लिए, बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, उतना ही मैं आपको कंटेंट के साथ आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होती क्या है। आप अगर किसी भी एक चीज को खरीदते हैं, अगर आप एक मोबाइल को खरीदते हैं तो वो बोर्ड, उसका जो मदर बोर्ड है, बैटरी है, सिम स्लॉट है, उसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, सब कुछ मिलके एक पूरा जो फोन तैयार होता है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट से मिलके वो असेंबल होता है, फोन तैयार होता है। इन द सेम वे यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच इज भाषण, चाहे वो फिर एक सेंटेंस का हो, चाहे वो फिर एक पैराग्राफ का हो, एक बुक का हो, या एक घंटे का हो, एक दिन का हो। उसमें जो सेंटेंस बनाया हुआ है वो किन पार्ट से मिलके बनता है, जिनके नाम जो आपने, हम श्योर आपने सुने होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आ रहा होगा हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज नाउन, जो आपने सबने बचपन से लेकर सबने हर एक स्कूल में आप जब गए होंगे सबसे पहले पढ़ा होगा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज नाउन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। दोबारा से रिपीट करता हूं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अब पर्सन का नाम जैसे ही मैंने बोला तो दुनिया के सारे लोग आ गए। प्लेस की जैसी मैंने बात करी तो दुनिया की सारी जगह आ गई। थिंग की मैंने जैसी बात करी तो दुनिया की सारी वस्तुएं आ गई। तो टेक्निकली नाउन इज एवरीथिंग, लेकिन फिर भी अब इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको समझा कैसे जाएगा कि नाउन अगर पार्ट्स में है, अगर हर चीज ही नाउन है, तो उसको अगर हम पार्ट्स में बोलें तो डिफरेंट नाउन का मीनिंग क्या होगा। तो पार्ट्स में जो नाउन को डिवाइड करा गया तो इसके 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्रॉपर नाउन। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन बीइंग बोलूं तो आप और मैं सभी इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम बोलूं, राहुल का नाम बोलूं, अमित का नाम बोलूं, सोनू का नाम बोलूं, किसी भी और बंदे का अगर मैं नाम बोलूं तो स्पेसिफिकली वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूं, द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। राइट, आगे चलते हैं। सेकेंड इसका टाइप है हमारा कॉमन नाउन। कॉमनली अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज को हम कॉमनली, लड़कों को हम बॉयज बोलेंगे, कैटेगरी में दे दिया। ऐसे ही कॉमनली हम लड़कियों को गर्ल्स बोलेंगे। सारे लैपटॉप्स डिफरेंट मॉडल्स के, डिफरेंट ब्रांड्स के, हम उनको लैपटॉप्स बोलेंगे। सारे डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल्स हैं हम उन सभी को मोबाइल बोलेंगे। तो कॉमनली हम इसको एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ क्लास इज अ कॉमन नाउन। The word that represents a class is a common noun. तो अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ। थर्ड हमारा टाइप कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को।
तो बेसिकली ग्रुप क्या हुआ, अगर हम ग्रुप की बात करें, हम एक चाहे छोटे ग्रुप की बात कर सकते हैं चाहे बड़े ग्रुप की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले स्टूडेंट्स ऑफ लेट्स पढ़ाई आर इंस्टीट्यूट नेम, स्टूडेंट ऑफ लेट्स पढ़ाई। देन अगर मैं बात करूं एक बड़े ग्रुप की, इंडियन आर्मी, इंडियन सिटीजन, पीपल लिविंग इन दिल्ली, तो एक मैं बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो कलेक्टिवली अगर हम किसी ग्रुप को लेते हैं सो दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। सो वेयरइन इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस और कंबाइंड थिंग्स टेकन टुगेदर। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा कि हमारा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मटेरियल, एनी मटेरियल दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ कम्स अंडर मटेरियल नाउन। तो उसमें चाहे हमारा प्लास्टिक हो, आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, कोई भी मटेरियल हो वो आपके मटेरियल नाउन में आ जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो इसका टाइप है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट टॉक्स about some human being, the quality, action or state of a being. Quality, action and state. तो हमारी quality, action, state क्या क्या चीजें हो गई। Quality, you may describe it as bravery or honesty. These are the qualities of a being. Then action, laughter or anger, maybe the action. Or state, a person can be rich, can be poor, can be old, can be young, can be infant. So these are the types of noun. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोबारा से जो हमारा क्वालिटी, एक्शन, स्टेट बताता है, तो ये तीनों चीज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड उसके सब टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन। हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टर्म है वो है हमारा प्रोनाउन। आप सभी ने फोन में अपने एप्लीकेशंस डाल रखी होंगी, कोई ना कोई गेम्स आप खेलते होंगे। तो आप जब एप्लीकेशन डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो एप्लीकेशन आपको प्रॉम्प्ट करती है इसके प्रो वर्जन पे आने के लिए। प्रो वर्जन क्या करता है, उसके प्रीवियस वर्जन को डिलीट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो प्रो वर्जन क्या करता है, हमारे पहले वर्जन को रिप्लेस कर देता है। तो अब मैं जहां प्रोनाउन बोल रहा हूं तो जो वर्ड हमारे नाउन को रिप्लेस कर दें आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आई एम श्योर आपके समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी मैं देता हूं। अगर मैं बोलता हूं राहुल इज अ बॉय, एंड यहां पे मैंने राहुल नाम लिया, नाउन है, इज अ बॉय, बॉय भी नाउन है, एंड ही स्टडीज एट डीपीएस स्कूल। ही जो मैंने लगाया वो राहुल की जगह लगाया, एक नाम की जगह आया, नाम नाउन था और यहां पे ही एक प्रोनाउन है जिसने रिप्लेस करा नाउन को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव। हमारा थर्ड टर्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्वालिटी बताए। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने बोला कि राहुल इज अ बॉय, लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता हूं राहुल इज अ टॉल बॉय, तो राहुल लड़का है लेकिन वो एक लंबा लड़का है। तो बेसिकली उस बॉय की जो डिस्क्रिप्शन है, जो विशेषता है बताई गई है, वो लंबा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच टर्म पे, जो है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है, एनी एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब। आना, जाना, खाना, पीना, लड़ना, मरना, सोना, पढ़ना एटसेट्रा सब कुछ हमारा वर्ब होता है। किसी भी क्रिया को, कोई भी काम उसमें हो रहा हो, तो बहुत सिंपल है, एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एडवर्ब। अब आप देख रहे हो वर्ब के साथ कुछ ऐड हो रहा है, तो एडवर्ब क्या हुआ, एडवर्ब वो वर्ड हुए जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि राहुल रीड्स फास्ट, तो राहुल रीड्स, राहुल पढ़ता है, लेकिन पढ़ता कैसे है, फास्ट। तो फास्ट क्या बता रहा है कि उसकी पढ़ने की जो क्षमता है वो कैसी है, स्लो है या फास्ट है। तो बेसिकली एडवर्ब क्या हुआ, जो वर्ब की विशेषता बताता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड अ प्रोनाउन।
Now this phone is a noun, this table is also a noun. If I gonna say that phone is on the table, तो on बेसिकली क्या है, जो रिलेशन बता रहा है फोन के और टेबल के बारे में कि फोन उसके ऊपर रखा हुआ है, तो on is a preposition over here. So any word that talks about the relation between noun and a pronoun is known as preposition. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम कंजंक्शन. कंजंक्शंस हमारे जो वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल एंड, और, ईदर, और, नीदर, नॉर, इफ, ऑल्दो, एटसेट्रा. तो ये वर्ड्स क्या करते हैं, लाइक राम एंड श्याम, ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस. इसी के साथ हमारा लास्ट टर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं जो हम इमोशंस को व्यक्त करते समय जो वर्ड बोलते हैं. अगर हमारे लग जाती है हम एकदम से बोलते हैं आउच विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. अगर हमें कुछ एक बहुत ही क्यूट सा कोई पपी नजर आता है, कोई टेडी बियर नजर आता है, तो हमारे मुंह से एकदम से निकलता है ऑ या स्वीट, सो स्वीट, तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इंटरजेक्शन. हम मैच जीते, इंडिया मैच जीते, हम एकदम से चिल्लाते हैं हुर्रे, या कुछ अगर दुखद घटना अगर हम सुनते हैं हम एकदम से बोलते हैं अलास, ओ, उसके साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कराऊंगा हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन. नाउन के 5 टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो बेसिकली ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स में जाके पढ़ के रूल्स में घुसने की जरूरत नहीं है. सेंटेंस फॉर्मेशन एंड इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने के लिए इतना ज्यादा रूल्स में जाने की जरूरत नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है in order to translate the correct sentence from Hindi to English and understand what you are speaking is correct in terms of parts of speech. So guys, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे. इसमें कुछ अगर समझ में ना आए, डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करके बताएं. मैं उस टॉपिक को दोबारा से कवर करूंगा, उस डाउट को रिजॉल्व करूंगा. अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं ट्राई कर रहा हूं हमारे सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने के लिए. हमने अभी तक कवर किया है इंग्लिश टर्म्स, सेकंड इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब मेरी थर्ड वीडियो आएगी आर्टिकल्स पे. तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आएगी और आप सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी करेंगे. थैंक यू सो मच.